हेलो बच्चों, आपने निर्णय एक आपने पढ़ रखा है। निर्णय दो में ये कंडीशन है, दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभक्त करना। ये निर्णय दो है आपकी। अर्थात ज्ञात में क्या लिखना है, एक रेखाखंड दिया जाएगा और एक अनुपात दिया जाएगा। जो अनुपात दिया जाएगा उसमें आपको विभक्त करना है। तो इसमें निर्णय में ज्ञात में आप हेडिंग डाल लीजिए एक सवाल के रूप में, ज्ञात है। क्या ज्ञात है? तो यह आपने मान लिया कोई रेखाखंड है कि ज्ञात है रेखाखंड AB, रेखाखंड AB बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर को 2:3 में विभक्त करना। तो एक सवाल इसमें ज्ञात में लिया गया कि ज्ञात है, दिया गया रेखाखंड दिया गया, तो रेखाखंड हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर। तो सवाल जब भी पूछा जाएगा तो सवाल बना के ही दिया जाएगा, और वह रेखाखंड AB है और क्या मान 7 सेंटीमीटर माप दी गई है। इस रेखा को किस अनुपात में, दिए गए अनुपात, तो अनुपात क्या दिया गया, 2:3 में विभक्त करना। रचना करनी है, अगली हेडिंग हुई आपकी रचना करनी है। रचना करनी है, किसकी रचना करनी है? तो इसको आपको ध्यान में दे रखना है। कह रहा है दिए गए रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करना है। दी गई रेखा को, दी गई रेखा के 2:3 में विभक्त करना। ये हमें रचना करनी है। अब इसके बाद जो है रचना के चरण, अगली हेडिंग आपकी होगी रचना के चरण। रचना के चरण अर्थात रचना के पद, रचना के बिंदु, ये करना है। तो इसके लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा। उसी चित्र के आधार पर रचना के बिंदु आपको लिखने होंगे। तो एक रेखा दी गई है AB 7 सेंटीमीटर, तो हमने 7 सेंटीमीटर माप की एक रेखा खींच ली है। एक रेखा आपने खींचा, 7 सेंटीमीटर माप की रेखा आपने AB खींच लिया, AB 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में इसको 2:3 के अनुपात में विभक्त करना है। तो एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा आपको खींच लेना है। न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है और इस रेखा को नाम रख दिया, जैसे हमने ये नाम इसको T रेखा। इसमें हमें विभक्त करना है 3:5। जो याद रखना है 3:5 का अनुपाती गुण कितना आएगा, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो अनुपात 2 और 3 है, तो 2:3 अर्थात 3 और 2 को जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। तो यह जो रेखा आपने न्यून कोण बनाती हुई रेखा जो आपने खींचा है, इस रेखा को 5 चाप लेकर आपको काट लेना है, समान चाप। तो कोई आप प्रकार से चाप लेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर उन चापों से ये आपको एक बार, फिर यहाँ दोबारा केंद्र रखकर वही चाप लेना है। A से ये चाप काटा, दोबारा यही चाप आपने ले लिया, यहाँ से आपने दोबारा काट लिया, 12 काट लिया और 4 और ये 5 बार आपने काट लिया। जो यहाँ से इनके नाम रख देंगे, ये T है, तो जब T है तो इसका भी नाम आप उसी आधार पर रखेंगे। इसको आपने T1 कर दिया, इसको T2 कर दिया, इसको T3 कर दिया और ये T4 और ये T5 कर दिया। इसको आपने इस प्रकार इसको वितरित कर दिया। ये सभी चाप बराबर हैं,
तो जो आप चाप ऐसे चाप लें कि दी गई रेखा के 5 बराबर भाग हो जाएं। तो आपने ए से केंद्रीय चाप बुना है, T1 से T2 काट लिया, वही चाप रहेगा, चाप घटे बढ़ेगा नहीं। T2 से T3 काट लिया, T3 से T4, T4 से T5, आपने 5 चाप लगाए। T5 और B को मिला लेते हैं स्केल की सहायता से। T5 को और B को मिला लेना है, या आपने स्केल की सहायता से इसको मिला लिया। आपने T5 और B को स्केल की सहायता से मिला लिया। इसके बाद आपका जो अनुपात है 2:3, तो 2:3 में बच्चों यहाँ से एक T1, T1 T2, T2 T3, T3 T4, T4 T5 में आपको गिन लेना है 2 अनुपात में। तो 1:2 अनुपात, तो ये 2 अनुपात T2 से आपको T5 और B के समांतर रेखा की रचना करनी है। तो बच्चों याद रखना है, अब इसके समांतर T2 से रेखा की रचना करनी है। तो इसके समांतर रेखा की आपने रचना की, T2 T5 के समांतर आपने एक रचना ये कर लिया, और ये इसके समांतर है। बिल्कुल आप इसके समांतर स्केल को ऐसे स्केल को लाएंगे और इसके समांतर आपको रेखा की रचना कर लिए। इस प्रकार आपने देखा, ये बिंदु कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हमने T2P मान लिया, T2P। तो AP और PB का जो अनुपात होगा ये 2:3 के अनुपात में होगा, जो याद रखना है। फिर ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम आपने क्या किया था, नंबर 1, सर्वप्रथम AB 7 सेंटीमीटर माप की एक रेखा खींची। तो ये रचना के चरण हैं, जैसा किया है वैसे लिखते चलते हैं। सर्वप्रथम AB 7 सेंटीमीटर माप की रेखा खींची, रेखा खींची। ये सबसे पहले आपने किया था। नंबर 2 में आपने क्या किया, तो इसको ध्यान में रखेंगे, जैसा आपने किया था, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AT खींची। बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AT खींची। बच्चों इसके बाद आपने क्या किया, नंबर 3 में, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपने AT रेखा में 5 समान चाप AT1, AT2, T2 T3, T3 T4, T4 T5 काटे। फिर भी आप देखेंगे AT रेखा AT में 5 समान चाप, 5 समान चाप के या त्रिज्या के समान त्रिज्या के AT में, रेखा AT में 5 समान त्रिज्या के, ये सीधे लिख दीजिए, AT में 5 समान चाप, 5 समान चाप, उनके नाम लिख देना। 5 समान चाप AT1, AT2, AT3, AT4। पांच समान चाप AT1, यहाँ से लिख देते हैं, AT1, T1 T2, T2 T3, T3 T4 तथा T4 T5 लगाए।
इसके बाद आपने क्या किया, नंबर चौथे को ध्यान याद में रखिए। यहाँ से एक समान चाप लिया, समान त्रिज्या का चाप लेकर के एटी में 5 समान त्रिज्या के चाप आपने काटे। इसे आप सुधार कर सकते हैं कि रेखा एटी में 5 समान त्रिज्या के चाप 81, 82, 83, 84, T4, T5 समान त्रिज्या के चाप लिख सकते हैं। अब आपको लिखना हो समान त्रिज्या के चाप, त्रिज्या के चाप या आपने ये काटे। इसके बाद क्या किया आपने, T5 और B को मिलाया, T5 B को मिलाया। इसके बाद क्या किया, इसको याद रखना पड़ेगा, T5B को मिला दिया। इसके बाद बिंदु T2 से T5B के समांतर रेखा TP खींची नंबर 5 में। तो याद रखेंगे नंबर 5। इसके बाद आपने किया नंबर 5 में जो किया है, इसमें T2 बिंदु T2 से T5B के समांतर रेखा खींची जो AB को P पर काटती है। इस बिंदु को आप ऊपर भी लिख लेते हैं, तो नीचे लाकर ये बिंदु हम ऊपर की ओर लिख देते हैं। तो T5वां बिंदु आपका यहाँ पर आ जाएगा। चौथा बिंदु आपका ये हो गया, 5वां बिंदु यहाँ कर देते हैं। बिंदु T2 से, बिंदु T2 से T5B के समांतर रेखा T2P खींची जो AB को P पर काटती है, जो AB को बिंदु P पर काटती है। इस प्रकार आपने दी गई रेखा AP के अनुपात AP अनुपात PB बराबर 2:3 के अनुपात में विभाजित किया। तो इसी को आगे लिख देना है अगले नंबर में। इस प्रकार हमने दी गई रेखा AB को AP अनुपात PB बराबर 2:3 के अनुपात में विभाजित किया। तो जो दी गई रेखा थी AB, इसको आपने AP और PB के अनुपात में बांट दिया, जिसका अनुपात क्या होगा 2:3। बच्चों इसकी अगर माप पूछें तो AP और PB की माप आपको बता देना है। अब माप जो है इसकी जांच कैसे करेंगे, जो माप करना है तो 7 सेंटीमीटर का 2:3 आपको निकाल लेना है। तो इसे आप निकालेंगे, 3:2 भी निकालना है। तो इसे आप माप करके AB की माप बता दी, PB की माप बता दी। जब पूछे तब बताना है। रचना में आपको केवल इतना ही लिखना है। इस प्रकार आपने रचना की। दोबारा आप फिर पुनः देखेंगे, दी गई रेखा को AB को जितनी भी माप की दी गई उसे खींच लेते हैं, और जिस अनुपात विभाजित करना है तो बिंदु A से एक न्यून कोण बढ़ाती हुई बड़ी सी रेखा जितनी जगह है आपकी कॉपी में खींच देते हैं,
और ये रेखा का नाम रख देते हैं। और इसके जितने अनुपात ज्ञात करना है, जैसे यहाँ 2:3 था, 2:3 का अनुपात क्योंकि 5 प्राप्त होता है, तो इसके 5 बराबर भाग चाप आपने काट लिए। T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 आपने काट लिया। T5 और B को मिला दिया। अब जैसे जो अनुपात 2 अनुपात है, तो पहला अनुपात ये हुआ, दूसरा अनुपात ये होगा। तो 2 अनुपात से अर्थात 2 अनुपात बिंदु T2 प्राप्त हुआ था। T2 से T5B के समांतर रेखा आपने खींची जो AB को P पर काटती है। इस प्रकार AB का अनुपात हो गया AP अनुपाते PB, जिसका अनुपात 2:3 प्राप्त होगा। इसकी मापे आप माप करके बता सकते हैं। इस प्रकार आपने दी गई रेखा को 2:3 में विभाजित करने की रचना की। अब बच्चों एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली आपकी जो है अगली प्रश्नावली 9C प्रमेय आपकी निर्णय संख्या 1 और 2 के आधार पर बनाई गई है। उसे आपको स्वयं करना है और कोई भी सवाल ऐसा है जो नहीं बनता उसे आप बताएंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये निर्णय आपकी जो हो गई निर्णय 1 और निर्णय 2। अब आपकी 9C में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, करने का आपको प्रयास करना है। इसी के आधार पर आपको ये 9C सॉल्व करनी है। निर्णय 1 इसके पहले वीडियो में बताया गया था, आज निर्णय 2 बताया गया है। और यदि इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं बनता, उसे आप पूछेंगे तो हम उसको वीडियो में करके बताएंगे। तो अगले वीडियो में आपकी समस्याओं को 9C की समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो वीडियो को आप ठीक प्रकार से निर्णय 1 और निर्णय 2 देखें। निर्णय 1 पहले वीडियो में बताया गया है, निर्णय 2 अभी बताया जा रहा है आज की वीडियो में। इनको ठीक प्रकार से देखें और अपनी समस्या को बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और समस्याओं को बताएं, तो आगे आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा।